नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है संतान को लेकर के, चिल्ड्रन को लेकर के है। अगर आप की शादी हो गई, संतान नहीं हो रही, तो वो भी एक विषय है। संतान हो गई मगर हर रोज बीमार रहती है, कोई ना कोई परेशानी रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? कारण निवारण दोनों बातों की बात करेंगे। संतान है और परेशानी जनक है, किसी की सेहत के कारण परेशान है, किसी की नेचर के कारण परेशान है, किसी की कंपनी ऑफ द फ्रेंड्स के कारण परेशान है, किसी के करियर के कारण परेशान है, किसी की विवाहित जीवन को लेकर के परेशान है। अपनी संतान की शादी तो कर दी मगर जब से शादी हुई है लाइफ हेल हो गई है। इसमें पार्टनर का जरूर थोड़ी दोष हो सकता है, अपने नसीब का भी तो दोष हो सकता है, लेकिन हम कई बार उसके बारे में नहीं सोच पाते। हमें लगता है कि ये सारी घटनाएं जो घटी है ना, जब से ये लड़की आई है तब से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, अपना नसीब होता है। हाँ, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है उन कुंडलियों के मिलान के ऊपर। अगर संतान है और संतान आपका अनादर करती है, आपके कहने में नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या करियर में अच्छा करियर होते हुए भी काम पे जाना ही नहीं है, गलत संगत का उसके ऊपर ज्यादा असर है। दोस्तों, किसी भी किस्म की संतान की कोई समस्या हो, उसके पीछे वजह, पहले तो कारण ढूंढेंगे, फिर निवारण ढूंढेंगे। संतानेश जुपिटर को कहा गया है। कारकेश ऑफ द चिल्ड्रन जो है, सिग्निफिकेटर ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज जुपिटर। अगर जुपिटर कुंडली के अंदर बहुत बढ़िया पड़े हुए हैं तो संतान के सुख में अवश्य वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त केतु इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ द चिल्ड्रन। जो मेन इंपॉर्टेंस हम देंगे जुपिटर को, एंड इन एडिशन टू दैट केतु का ध्यान भी रख के चलेंगे। अगर केतु को इग्नोर कर दिया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं छुपी मार मारेगा, समझ में नहीं आएगी, जो जनरली लोग नहीं देखते। वो से कहते हैं संतानेश कौन है? जुपिटर है, जुपिटर के ऊपर ही ध्यान देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th हाउस। हर व्यक्ति की कुंडली में 12 साइन होते हैं, कोई भी साइन 5th हाउस में आ सकता है। पहले तो यह देखना है कि 5th हाउस के अंदर क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए। 5th हाउस क्रूर ग्रहों के बीच में बुरी तरह से हेम्ड तो नहीं है, पिसा हुआ तो नहीं है, जला हुआ तो नहीं है। एक तरफ सूर्य बैठे, एक तरफ मार्स बैठे हुए। ये बहुत ध्यान रखेंगे दोस्तों। जब जब भी संतान की हम बात करेंगे, जुपिटर की बात करेंगे, केतु की बात करेंगे, पंचम हाउस की बात करेंगे, पंचमेश की बात करेंगे, सिर्फ ये मान लीजिए जुपिटर क्या है? संतानेश है और सिग्निफिकेटर ऑफ द 5th एंड द 2nd हाउसेस है। 2nd हाउस इज द एडिशन इन द फैमिली एंड 5th हाउस इज द संतान। संतान परिवार के अंदर होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, कब होगी, उसकी जानकारी कैसे होगी? 2nd हाउस, 5th हाउस देखेंगे, 11th हाउस से उसकी मटीरियलाइजेशन, उसकी फ्रक्टिफिकेशन की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के साथ साथ देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी शुड नेवर इग्नोर, वी शुड नेवर नेग्लेक्ट। पंचम संतान का घर होता है। 5th हाउस किस नक्षत्र में फॉल कर रहा है? जिस नक्षत्र में फॉल कर रहा है उसका स्वामी कहां पे बैठा हुआ है? कहीं वो तो बुरी तरह से पिसा हुआ नहीं है, कहीं वो तो क्रूर ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, कहीं बदक स्थाना में तो नहीं है। उस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है दोस्तों, 5th हाउस में देख ले, 2nd हाउस में देखेंगे।
कई बार बच्चे तो हो गए मगर परिवार के साथ मोह मोहब्बत है ही नहीं। वो परिवार का हिस्सा तो है मगर सेकंड हाउस के साथ तो जेल ही नहीं कर पा रहे। इसलिए सेकंड हाउस का देना जरूरी है। आज्ञाकारी बच्चे हों, पढ़ लिख करके माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हों, पढ़ेंगे वो, आगे बढ़ेंगे वो, जिंदगी का आनंद लेंगे वो। एक माँ बाप को क्या होगा? एक आनंद, एक खुशी। उनकी बस उस खुशी को देख करके माँ बाप बेहद खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे इस मुकाम पे पहुंच गए। अगर बच्चे उस मुकाम पे नहीं होते तो दुखी कौन होता है? माँ बाप। तो इसलिए दोस्तों, अगर संतान का सुख नहीं है तो उसके पीछे मैंने बताया कि जुपिटर केतु का ध्यान देना और 5th हाउस का ध्यान देना। 5th हाउस के लॉर्ड जो कौन से हैं, उसमें कौन सा साइन पड़ा हुआ है, उसके लॉर्ड कहाँ पड़े हुए हैं, उसके लॉर्ड कहाँ पड़े हुए हैं, एंड 5th हाउस का जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर वो अच्छी जगह पे पड़ा हुआ है दोस्तों, मान लो 5th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर ही है एंड जुपिटर इज ए वेल प्लेस्ड प्लैनेट, हु विल स्टॉप, संतान होगी। तो कभी कभी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स के अंदर, जैसे एक न्यूली वेडेड कपल है, सॉरी उसको कई साल हो गए, नॉट न्यूली वेडेड, 5-7 साल हो गए, बच्चा ही नहीं हो पा रहा। वजह क्या है उसके पीछे? कभी कभी वहां पे हमें जो प्रोजेनी का पार्ट जो है, 5th हाउस का जो पार्ट है वो भी देखेंगे, 8th हाउस को भी साथ में लेके चलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि 8th हाउस बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाता, 8th हाउस अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो वहां से भी जो लाइफ है मिजरेबल हो जाती है। तो उसके लिए हमें पता है कि 8th हाउस जो है, जो वॉर्म का जो घर है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो घर है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस पार्ट पे कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई है। उस कमी पेशी को एस्ट्रोलॉजिकली कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए हम ध्यान रखेंगे। जब हमने इन सब बातों का ध्यान रखा, उसको जो बच्चे की जगह से अगर संतान नहीं हो रही थी तो संतान होने के लिए उनका जुपिटर बलवान पड़ा हुआ है, जुपिटर 5th हाउस भी बढ़िया पड़ा हुआ है, मगर 8th हाउस अफ्लिक्टेड है। अगर थोड़ा सा उसका इलाज कर लिया जाए दोस्तों, तो इस संतान का योग बढ़ जाएगा। तो किसी अच्छे समझदार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए और एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर लिया जाए, तो ब्लिस ऑफ द चाइल्ड हो जाएगा, नो इश्यू। अब निवारण के लिए दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया कि 2, 5, 11, ये अगर तो संतान का जन्म होगा तो 2, 5, 11 का ध्यान रख के चलना होगा। लेकिन अगर ये 2 भी बढ़िया है, 5 भी बढ़िया, 11 भी बढ़िया है, जुपिटर के साथ भी कनेक्टेड है, जुपिटर भी बढ़िया पड़ा हुआ है, ठीक है, पंचमेश भी बढ़िया है, पंचमेश भी बढ़िया है, पंचम भी बढ़िया है, पंचम का लॉर्ड भी अच्छी जगह पे पड़ा हुआ है। ब्लिस ऑफ द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली इंडिकेटेड, एंड बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे मुकाम पे जाने वाले होंगे, जिंदगी के अंदर कोई कमी नहीं होगी, नाम देने वाले होंगे। अगर वाइस वर्षा हुआ, संतान तो हुई, जुपिटर बढ़िया पड़ा हुआ था, मगर पंचमेश उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी, पंचम हाउस का जो नक्षत्र लॉर्ड था वो, उसका जो लॉर्ड था वो सही जगह पे नहीं पड़ा हुआ था, वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ था या क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसकी संगत उसको आगे बढ़ने में दिक्कत डाल देगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर हर रोज मीठे पीले चावल बना करके पक्षियों को डाल दिया जाए, पीले चावल, वो हल्दी से भी कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं, मीठे बना करके पक्षियों को डाला जा सके, अति उत्तम। बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण किया जाए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम बृहस्पते नमः, मंत्र का उच्चारण किया जाए और संतान गोपाल का पाठ किया जाए। अगर संतान नहीं है उसके भी काम आएगा, संतान है मगर लायक नहीं है उसके भी काम आएगा, संतान है मगर उसके कामों में विघ्न है, परेशानियां हैं, उसके जीवन में परेशानी है, उनको दूर करने के लिए संतान गोपाल का पाठ माँ बाप भी कर लेंगे, उसके परिवारजन भी कर लेंगे। 2 किस्म का होता है, श्रवण या वाचन, सुन भी सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे, वाचन कैसे होगा? जब आप उसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो आजकल सभी एप्लीकेशंस मोबाइल पे मिल जाती हैं, अवेलेबल होती है। अगर बुक्स ना भी मिले, बुक्स नहीं लेके आ सकते, तो घर में बैठ कर के ही आप पढ़िएगा, आपको यकीनन तौर पे लाभ होगा। सप्तमी तिथि, जिसको संतान सप्तमी, सूर्य सप्तमी भी कह देते हैं, संतान सप्तमी भी कह देते हैं, सप्तमी तिथि के व्रत करने से भी, अगर आप सप्तमी तिथि का व्रत करें, उस दिन अगर व्रत ना भी कर सके, आहार व्यवहार व आचरण पे
आप नियंत्रण कर लीजिएगा। सप्तमी तिथि वाले दिन पहली बार जब प्रारंभ करेंगे तो शुक्ल पक्ष की उस तिथि सप्तमी तिथि से करेंगे, मगर उस दिन भद्रा ना बैठिए। जब पहली दफा शुरू करेंगे सप्तमी तिथि से करेंगे, शुक्ल पक्ष की से करेंगे, उस दिन भद्रा ना बैठियो। भद्रा कब होगी? जब विष्टिकरण आएगा। तो अगर भद्रा नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का दोष उस दिन के अंदर नहीं है, पहले दिन प्रारंभ कर दीजिए दोस्तों। एंड जैसे जैसे आप करते जाएंगे दोस्तों, आप दुआएं देते जाएंगे, संतान की तरफ से परेशानियां दूर होती जाएंगी। किसी की जॉब नहीं लगी तो जॉब लग जाएगी, किसी काम के अंदर दिक्कतें चल रही तो काम को लेकर सेटिंग आ जाएगी। कई रिश्तों में आपस में परेशानी आ रही थी तो वो रिश्तों के अंदर परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण में बेहद ताकत होती है। ब्रह्मांड से ये आवाज जो आपके अंदर के, जो अंदर का यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के साथ जब जाके जुड़ेगा तो आनंद आ जाएगा। तो इसलिए जिस इष्ट देव को आप मानते हैं, जिस गुरुदेव को आप मानते हैं, जिनके ऊपर आपकी आस्था है, कहते हैं अगर कोई भी पूजा प्रारंभ करी जाए, गणेश जी की पूजा के बगैर नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की पूजा प्रारंभ की जाए, उसके बाद अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट देव को याद किया जाए, संतान सप्तमी का पाठ किया जाए और जिस संतान गोपाल का पाठ किया जाए। जो परेशानियां हैं, प्रभु की जो कृपा है अटकेगी। तो इस सबको हासिल करने के लिए दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, संतान से रिलेटेड समस्याएं या संतान से रिलेटेड समस्याओं के कारण व निवारण और उनको कैसे करना है। आगे जैसे जैसे आपके सुझाव हमारे पास आएंगे, ठीक है, हम उसको आगे चल करके आपके सवालों को अपने प्रोग्राम में लेकर के किसी भी तरीके से लेंगे, मगर जरूर लेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लेकर के भेजिएगा। किस प्रोग्राम पे आप चाहते हैं, किस चीज़ की आपकी समस्या चल रही है, तभी हम शेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो जैसे ये हमारे पास बहुत सारे लोगों की जो ईमेल्स आ रही हैं, कुछ लोग तरह तरह से परेशान हैं। मैंने ये आज ये विषय क्यों उठाया, इसलिए उठाया, एक तो ये ज्योतिष सीखने का एक पाठ है, दूसरा क्योंकि ज्योतिष के अंदर संतान की तो बात हम करेंगे ना, नॉट एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, संतान पूरा परिवार की बात करेंगे। तो संतान की ये समस्या है, ज्योतिष सीखने के अंदर संतान कौन देता है, कैसे संतान होती है, संतान से होगी या नहीं होगी, कैसी संतान होगी, या संतान खुश रहेगी या नहीं खुश रहेगी, ऐसी ढेरों चीजें ये ज्योतिष के ज्ञान के लिए आज मैंने बताया। जुपिटर केतु का ध्यान रखेंगे, पंचम हाउस का ध्यान रखेंगे, पंचमेश का ध्यान रखेंगे, पंचम हाउस का जो नक्षत्र है वो उसका लॉर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है उसका ध्यान रखेंगे, सेकंड हाउस का ध्यान रखेंगे। तो इन सारी चीजों से दोस्तों, आपके संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी, संतान हो गई तो आगे उसके सुखमय जीवन की जो आपने जो कामना करी है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए आपकी जो ईमेल्स हमारे पास जो आती हैं, जो हमारी हिम्मत को बढ़ाती हैं, हमें ये देती हैं कि इस सब्जेक्ट पे चर्चा करी जाए, तो आज हमने इस सब्जेक्ट को ऐड कर लिया ज्योतिष सीखे के इस पार्ट के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने आज पहली दफ़ा हमारा ये वीडियो देखा है और दूसरे वीडियो नहीं देखी और ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, ज्योतिष सीखना भी आप चाहते हैं, तो हमारे पुराने वीडियोस सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर के उसको देखिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जैसे भी कीजिएगा, ताकि ज्ञान जितना बांटेंगे दोस्तों, ये भी एक उत्तम किस्म का दान है। ये दान नहीं है, वरदान है, उल्टा प्रभु की कृपा में बढ़ोतरी करता है दोस्तों। तो अपना प्यार ऐसे ही बना करके रखिएगा। अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त, हमारे ज्योतिष के अगले वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।